नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। मेष से लेकर तुला राशि लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो से। कल भुवन भास्कर सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपने परम मित्र देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश, और सूर्य का यहाँ पर जाना बहुत श्रेष्ठ रहेगा कुछ राशि लग्न के लिए। उसकी चर्चा करते हैं, खासकर किन के लिए बता देती हैं। सूर्य जिनके मित्र होते हैं, सूर्य मित्र होते हैं गुरु के, मंगल के, चंद्रमा के और बुध के। तो इनकी राशियों के लिए सूर्य शुभ फलदायी रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बलवान हो जाते हैं। मित्र क्षेत्रीय ग्रह कोई भी हो, अच्छा फल देने वाला होता है। वैसे भी सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। तो इसके चलते भी सूर्य का यहाँ पर तेज प्रभाव देखने वाला होगा। जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अदरवाइज भी कुछ राशि विशेष जिनकी अभी चर्चा करेंगे, उनके लिए यह अति श्रेष्ठ हैं। जिनके लिए यह अच्छे घरों के मालिक हैं, साफ लफ्जों में कहें केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो अति शुभ है। वैसे भी सूर्य तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आत्मिक बल देने वाले हैं, और शासन प्रशासन से कुछ लोगों को इस अवधि में खास लाभ होगा। सरकारी तंत्र के कारक हैं, तो अगर आप नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीति से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, तो भी सूर्य का यह परिवर्तन आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो जानते हैं कौन सी राशि हैं जो लाभान्वित होने वाली हैं। बात करते हैं दोस्तों मेष राशि लग्न की। आपके भाग्य स्थान में सूर्य का बुध के साथ मेल हो जाता है। बुध पहले से विराजमान है दोस्तों। बुध आदित्य राजयोग भाग्य स्थान में, तो बौद्धिक बल आपका बढ़ता है। खासकर इस वीडियो को हम, इस चर्चा को 2 हिस्सों में अगर बांट कर देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 28 तारीख तक बुध मार्गी रहेंगे, 29 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। तो 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बुध आदित्य राजयोग का आपको पूरा फल मिलेगा। साफ लफ्जों में बौद्धिक स्तर आपका उत्तम रहेगा। आपके निर्णय इस अवधि में बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आपको 28 दिसंबर तक कर लेना चाहिए, खासकर जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है उनके लिए। अदरवाइज अगर सूर्य की दशा अंतरदशा है तो समय श्रेष्ठ है आप लोगों के लिए, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है सूर्य, भाग्य स्थान में बैठेंगे। पंचमेश का 9th हाउस में बैठना, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, तो अति श्रेष्ठ शुभ फलदायी है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम रोशन करे। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो वह भी मिल जाती है आसानी से। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप राजनीति में शिरकत करते हैं, कोई इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे भी लाभान्वित होते हैं। तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना पूरा महीना 14 जनवरी तक लाभान्वित करता रहेगा। ये बात निश्चित है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ होगा। विदेशी कंपनियों में अगर कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। कुछ लोगों का वीजा इत्यादि भी लग जाया करता है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। पंचमेश का 9वें स्थान में बैठना शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होता है। निश्चित बात है, जो भी डिसीजन आप 28 दिसंबर तक लेंगे वह आप लोगों के लिए हितकर ही होंगे। हालांकि उसके पश्चात बुध का वक्री हो जाना, जो कि 6th लॉर्ड भी हैं, 6th लॉर्ड का 9th हाउस में पंचमेश के साथ बैठना प्रतिद्वंदी कार्यस्थल पर आपको कुछ दिक्कत दे सकते हैं या स्टिफ कंपटीशन दे सकते हैं।
और पंचमेश के साथ 6 लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना बच्चों की सेहत के ऊपर थोड़ा सा गौर रखें। 29 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, जब तक सूर्य का बुध के साथ मेल रहेगा भाग्य स्थान में। परंतु यात्राओं से शुभ फल मिलता रहेगा। जो लोग मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, 28 दिसंबर तक आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ काम काज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन का काम काज करते हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। तो चलिए, समय आपके लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। बात करते हैं वृषभ वालों की। आप लोगों के लिए अष्टम स्थान में सूर्य का चतुर्थेश सुखेश होकर बैठना, परंतु मित्र क्षेत्रीय हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। त्रिक स्थानों में प्राय सूर्य अच्छा फल नहीं देते, खासकर अष्टम और 12th हाउस में। बड़ी बात यह है कि गुरु की राशि में है, इसलिए इसका इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा, अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। इस चर्चा को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 28 दिसंबर तक बुध सूर्य के साथ जो हैं, सूर्य और बुध की युति के कारण बुध द्वितीय राजयोग बनेगा। 29 दिसंबर से बुध वक्री हो जाते हैं, तो थोड़ा सा फलादेश डिफरेंट हो जाएगा। तो कल से लेकर 28 दिसंबर तक इसका फलादेश पहले बताते हैं। देखिए, इस अवधि में इन 12 दिनों में धन में वृद्धि के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलते हैं। अष्टम स्थान में बुध हालांकि शत्रु क्षेत्रीय हैं, परंतु क्योंकि सेकंड लॉर्ड हैं, अपने घर को देखते हैं, तो सेकंड हाउस के शुभ फल मिलते रहेंगे। वैसे भी सूर्य के साथ है, सूर्य मित्र हैं, सूर्य बुध को बल देते हैं एक किस्म से। तो 28 तारीख तक एटलीस्ट आपके धन संचय के योग बनते हैं, परिवार में माहौल उत्तम रहता है, और जो भी गतिरोध हैं वह आप 28 तारीख तक आपके कार्यों में जो गतिरोध हैं वह दूर कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस अवधि में कर सकते हैं। 29 दिसंबर से बुध वक्री हो जाएंगे, उसके पश्चात आपको 15 जनवरी तक कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। खासकर पंचम स्थान के मालिक हैं, अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के स्टॉक्स का, शेयर्स का ग्राफ नीचे आ सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है तो 28 दिसंबर तक आप अपने स्टॉक्स को शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके पश्चात ऐसी सुविधा आपको 15 जनवरी तक, बल्कि 18 जनवरी तक नहीं मिलेगी, जब तक बुध वक्री है, क्योंकि पंचम स्थान शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का भी है। वैसे भी अष्टम स्थान में बुध और शत्रु के घर में शायद इतना अच्छा फल ना दे पाए। जी हाँ दोस्तों, और बुध कारक होते हैं बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के, तो इनकी तरफ से भी आपको कुछ ऐसा समाचार मिले कि इनके लिए आपको समय देना पड़े। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए 28 दिसंबर तक उत्तम है। धन संचय के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं। हाँ, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जमीन जायदाद के मसलों को अभी छेड़े मत। अगर सरकारी तंत्र से संबंधित कोई भी कामकाज है तो सतर्क रहें। हो सके तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप, बुध आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। चलिए बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि तथा लग्न की। सूर्य आपके तृतीय स्थान के मालिक हैं, राशिपति लग्नाधिपति के साथ सप्तम स्थान में 28 तारीख तक बेजोड़ राजयोग बनता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राशिपति सुख के मालिक भी हैं, बुध जमीन जायदाद के मालिक भी हैं चतुर्थेश होने के नाते, और तृतीय स्थान के मालिक के साथ सूर्य के साथ। हालांकि बुध यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, परंतु केंद्र में है, अपनी राशि को बुध देखेंगे। बुध द्वितीय राजयोग का फल आपको पूरा मिलेगा 28 दिसंबर तक। वह क्यों? उसके पश्चात 29 दिसंबर को बुध आपके राशिपति वक्री हो जाएंगे, तो इसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है, खासकर अगर आप
जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, तो यू हैव टू बी बिट वॉचफुल। तो बुध का यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। 28 दिसंबर तक जमीन जायदाद से फायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदा, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, संचार व्यवस्था के साथ कोई कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, घूमने फिरने का कामकाज करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ संबंधित कामकाज करते हैं तो वह भी श्रेष्ठ रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बुध का प्रभाव आपके लगन के ऊपर रहेगा, जो कि आपके बौद्धिक बल को बढ़ाता है, जिससे आपके निर्णय उत्तम रहते हैं। आपके निर्णय जब उत्तम रहते हैं तो आप प्रगति करते हैं। जब आप प्रगति करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य के साथ बुध का यह मेल अति श्रेष्ठ है। सूर्य तृतीयेश होकर लगन को देखते हैं तो यात्राओं से फायदा होता है। वैसे भी सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं षड बल में, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। सूर्य का यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना, यदा कदा पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, क्योंकि सूर्य है तो विच्छेदकारी ग्रह है। इसी तरह से लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा बना कर रखें, थोड़ा सा एडजस्ट करें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से फायदा, पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। जमीन जायदाद के मसलों से खास फायदा होता है। और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता है, प्रवक्ता हैं, जहां पर वाणी का रोल है, आप ट्रेडर्स हो सकते हैं, कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वाले हो सकते हैं, तो इन लोगों के लिए समय काफी श्रेष्ठ रहेगा। परंतु 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक बुध वक्री भी रहेंगे और 14 जनवरी तक अस्त भी रहेंगे। तो अगर आपकी बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और जमीन जायदाद के कामकाज में हाथ नहीं डालना चाहिए। जो चल रहा है चलने देना चाहिए। कोई नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का अस्त होना, वक्री होना, जमीन जायदाद रिलेटेड कामकाज या कमीशन से रिलेटेड कामकाज या प्रिंटिंग स्टेशनरी या बुध जिन वस्तुओं के कारक हैं उनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनकी दशाएं बुध की हों। सूर्य इस बीच आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ हैं। तृतीय स्थान का मालिक पुराने संबंधों के लिए उत्तम रहता है। छोटे भाई बहनों से लाभ होता है। अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। कोई भी स्थिति हो, 14 जनवरी तक सूर्य ग्रेट हैं, अच्छी स्थिति में हैं। जब तक यह मकर राशि में नहीं जाते, सूर्य आपको लाभान्वित करते रहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा, आपका मनोबल, आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बना रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत ही लाभदायक है। परंतु बस 29 दिसंबर से आपको हल्का सा सतर्क रहना है। जो भी करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, 28 दिसंबर तक ले लें। जो इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप किसी तरह का रिस्की कामकाज करते हैं तो वह भी उससे पहले कर लें, वक्री होने से पहले। हाँ, यात्राएं 28 दिसंबर के बाद अवॉइड ही करें, आपके हित में रहेगा, खासकर जो मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। फजूल की यात्राएं हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि लगन की। आपके 6th हाउस में सूर्य का बुध के साथ मिलना, बुध आदित्य राजयोग अति दुर्लभ राजयोग है यहाँ पर। परंतु रिपु स्थान में देखना होगा कि यह विपरीत राजयोग बहुत अच्छा बनता है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे पूरा महीना। हालांकि बुध वक्री भी हो जाते हैं 29 दिसंबर से। बुध 12वें घर के भी मालिक है दोस्तों। यहाँ पर मिथुन राशि आती है व्यय स्थान में, और तृतीय स्थान के मालिक भी हैं जहां पर इनकी कन्या राशि आती है। तो बुध और सूर्य का योग यहाँ पर अति श्रेष्ठ है।
विपरीत राजयोग का बुध फल देंगे और प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिले। बिजनेस में खास आप उन्नति तरक्की करेंगे। अगर कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, तो 28 दिसंबर तक तो आपके वारे न्यारे। कल से लेकर यह सूर्य बुध का योग, बुध द्वितीय राजयोग, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। सूर्य मित्र क्षेत्री है, खासकर सूर्य यहाँ पर वैसे ही श्रेष्ठ होते हैं जो आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। सरकारी तंत्र से आपको फायदा होने वाला है। पिता पक्ष से लाभ होने वाला है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, या यूं कहें आप दुश्मनों से भी लाभ कमाने वाले होंगे। प्रतिद्वंदियों से भी, प्रतिस्पर्धाओं से भी लाभ कमाने वाले होंगे इस अवधि में। सूर्य क्योंकि सेकंड लॉर्ड हैं, धन के मालिक हैं, 6th हाउस में हैं, तो प्रतिस्पर्धाओं से, कंपटीशन से, व्यापार से, बिजनेस से, कमीशन एजेंट्स का कामकाज करने से, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने से, बुध के कारक वस्तुओं से संबंधित कामकाज करने से आप लाभान्वित होंगे ही होंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बुध विपरीत राजयोग के कारण उत्तम है। सूर्य मित्र क्षेत्री हैं, क्रूर ग्रह हैं, 6th हाउस में अच्छा फल देते हैं और इस नाते आप लोगों को लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। सरकारी तंत्र में खासकर अगर कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। सरकार में जो अथॉरिटी में जो लोग हैं, उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। कुल मिलाकर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है और प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे ही रहते हैं। लोग आपसे जलसी ही करते रह जाएंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर समय उत्तम है, धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह राशि तथा लग्न के लिए दोस्तों, पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना, राशिपति का बैठना अति श्रेष्ठ है। वैसे भी बुध के साथ 28 दिसंबर तक महालक्ष्मी योग बनता है। बुध आदित्य राजयोग अति प्रबल है। 28 दिसंबर तक बुध मार्गी रहेंगे, उसके पश्चात वक्री हो जाते हैं, फिर भी लक्ष्मी योग तो बना रहेगा। तो धन आएगा, चाहे यह बुध से संबंधित कामकाज करते हो, कोई भी क्षेत्र से आप संबंधित कामकाज करते हो, तो धन की कमी तो ना होगी। अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है। संतान का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। संतान को कैरियर में शुभ समाचार पाकर आप हर्षित रहते हैं। स्थान बली होते हैं सूर्य, यहाँ पर आपको बता दें। अगर आप राजनीति में हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, आपको उच्च पद मिलता है। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो लाभान्वित होते हैं। पिता पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आप में आत्मबल की कमी नहीं होगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, लाभ की व्यवस्था होती रहेगी। लग्नेश का, राशिपति का पंचम स्थान में बैठना, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो कम से कम 28 दिसंबर तक आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग भी बनते हैं। उसके पश्चात बुध वक्री हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता से चलना चाहिए। कुल मिलाकर बुध सूर्य का, बुध आदित्य राजयोग, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, जिससे आपके निर्णय उत्तम होते हैं। जब निर्णय आपके उत्तम होते हैं, आप कुशलता से आपके कार्यों को हैंडल करते हैं, जिससे प्रगति होती है। प्रगति होती है तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, धन लाभ भी होता है, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। राशिपति का पंचम स्थान में मित्र क्षेत्री होकर बैठना, गुरु के घर में बैठना, अग्नि तत्व की राशि में बैठना, सूर्य यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो आपका तेज प्रभाव निश्चित तौर से बढ़ता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। धन की प्राप्ति होगी ही होगी, ये बात निश्चित है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। हालांकि अगर सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज है तो बात कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए खास लाभ होगा अगर आप शासन प्रशासन से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका बिजनेस है या नौकरी है।
कुल मिलाकर समय आपके लिए लाभकारी है। अचानक से विंडफॉल होने के पूर्ण योग हैं 28 दिसंबर तक, तो यह बात निश्चित है। जिन लोगों की बुध की या सूर्य की दशाएं हैं, उनके लिए 100% पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके सूर्य बुध अच्छी स्थिति में है कुंडली में। सो ऑल द बेस्ट। समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। कन्या राशि लगन की चर्चा करें तो दोस्तों, सूर्य 12वें घर के मालिक चतुर्थ स्थान में, हालांकि मित्र क्षेत्र ही है, तो आपका झुकाव दोस्तों अध्यात्म की तरफ भी हो जाता है यकायक, क्योंकि 12वां घर अध्यात्म को भी डील करता है और चतुर्थ स्थान मन का है, तो मन के ऊपर अध्यात्म का लेप सा हो जाएगा कहीं तो। लग्नेश के साथ संबंध होना तो निश्चित बात हो जाता है। बुध के साथ संबंध होना चतुर्थ स्थान में, बुध द्वितीय राजयोग तो बनता है। बुध यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मालिक पहले से अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और आपको बता दें 28 तारीख तक बुध मार्गी भी रहेंगे, तो 28 तारीख तक बुध द्वितीय राजयोग के कारण आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है और आपको सुकून मिलता है, सुख चैन मिलता है। विदेशी संबंधित कामकाज से खासकर आपको लाभ होता है। विदेश आने जाने के योग बनते हैं, भ्रमण करने के योग बनते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप अकल्टिस्ट हैं, पराविद्यों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो लाभान्वित होते हैं। बुध का दशमेश होकर अपने कर्म स्थान को देखना बहुत उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। नेता है, राजनेता है, राजनीति में है, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य का तेज प्रभाव बुध के ऊपर पड़ेगा, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। सूर्य का बुध के साथ यहाँ पर बैठना आपकी समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह से बुध से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, खासकर कोई बौद्धिक कार्य, अगर आप साइंटिस्ट हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, रिसर्चर्स हैं, आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स का कामकाज करते हैं, तो भी समय उत्तम रहेगा। परंतु इस अवधि में खर्चों की संभावना भी रहेगी, जिसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य व्यय के मालिक हैं, 12वें घर का मालिक खर्चे भी करवा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर सूर्य के उपाय आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, चतुर्थ स्थान में हैं। इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन ना करें। अगर हो सके तो इस अवधि में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों की। तुला राशि लगन के लिए तृतीय स्थान में सूर्य का कल से गोचर, बुध पहले से ही विराजमान है। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। बुध आदित्य राजयोग, बुध का भाग्य स्थान को देखना 28 दिसंबर तक अति श्रेष्ठ समय रहेगा। उसके पश्चात बुध वक्री हो जाएंगे, अस्त भी रहेंगे 14 जनवरी तक। परंतु यह कोई नेगेटिव बात नहीं है, इसलिए क्योंकि सूर्य को जब तक, बुध को सूर्य का साथ जब मिल जाता है, तो बुध के ऊपर इतना अस्त होने का प्रभाव खासकर मैंने नहीं देखा पड़ता। हाँ, वक्री होने के कारण बुध के ऊपर नेगेटिव फल मिल सकता है जिनकी बुध की दशाएं हैं। तो विदेशों से संबंधित कामकाज 28 दिसंबर तक सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, लाभ होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो भी समय उत्तम रहेगा। अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, किसी तरह से बुद्ध से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य है, तो आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर 28 दिसंबर तक बुध और सूर्य की युति आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। उसके पश्चात वक्री हो जाते हैं 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक, तो यात्राएं हो सके अवॉइड करें। परंतु फिर भी क्योंकि बुध है सूर्य के साथ है 14 जनवरी तक, तो दिक्कत की बात नहीं है। और सूर्य यहाँ पर लाभ के मालिक हैं,
तो लाभ होता रहेगा, भाग्य की शक्ति से कहीं तो लाभ होगा, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि बुध भाग्य के मालिक हैं, सूर्य लाभ के मालिक हैं। तृतीय स्थान में तो यात्राओं से भरपूर लाभ होगा। 28 दिसंबर तक यह 100% निश्चित है। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो सत्ता में कामकाज करते हैं, सरकारी तंत्र के साथ कोई भी रिलेटेड बिजनेस है, उनको भी लाभ होता है। आपकी पराक्रम में वृद्धि होती है, खासकर सूर्य का तृतीय स्थान में बैठना। सरकार से आपको फायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, आत्मिक बल में वृद्धि होती है, आप हल्के फुल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। परंतु 28 दिसंबर से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, जब तक जिनकी बुध की खासकर दशांतर दशा है। अदरवाइज आप लोगों के लिए बुध आदित्य राजयोग का सुफल मिलेगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, धन लाभ के योग बनते हैं, खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए या संचार व्यवस्था में कंप्यूटर IT लाइन के काम काज करते हैं, तो आप लोगों को धन लाभ के योग बनते हैं। लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम काज करते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।